हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमारी क्लास नहीं हो पाई थी, उसकी वजह से मैंने ये वीडियो बनाई है आपके लिए। ठीक है, तो हम देख रहे थे 12D की एक्सरसाइज कर रहे थे, उसमें सेकंड क्वेश्चन हम कर रहे थे। ठीक है, तो बच्चे सेकंड क्वेश्चन में देखो क्या है। मैं बता रहा था आपको कि जैसे ये एक सर्कल है, ठीक है, और इस सर्कल का बेटा जो बाहर की जो बाउंड्री होती है, सर्कल की बाहर की जो बाउंड्री होती है, ठीक है, सर्कल की बाहर की जो बाउंड्री होती है, जैसे ये वाली बाउंड्री, इसको हम सरकमफेरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? सरकम सरकमफेरेंस इसको हम बोलते हैं, बाहर की बाउंड्री को। ठीक है, ओके, तो इसको क्या बोलेंगे? सरकमफेरेंस। अब देखो, ये चीज तो ध्यान रहेगा आपका। ठीक है, उसके बाद जैसे ये होता है बेटा सर्कल का सेंटर पॉइंट होता है। ठीक है, सर्कल का सेंटर पॉइंट कहाँ पर होता है? ये बिल्कुल बीच के अंदर। इसको क्या बोलते हैं हम? सेंटर पॉइंट बोलते हैं इसको हम। ओके, अब देखो सर्कल पर है ना, कोई भी दो पॉइंट, जैसे एक तो पॉइंट बच्चे मान लिया हमने यहाँ पर है, ठीक है, और दूसरा पॉइंट जैसे यहाँ पर है, ठीक है, और उनमें एक लाइन सेगमेंट बनता है। ठीक है, लाइन सेगमेंट, और कोई लाइन सेगमेंट सर्कल का जो सेंटर पॉइंट है उसको क्रॉस करके जाता है। ठीक है, सर्कल के सेंटर पॉइंट से पास होकर के जाता है, उसको डायमीटर बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? डायमीटर बोलते हैं उसको। ठीक है, क्योंकि ये सर्कल के सेंटर पॉइंट से पास होके गया है। तो सर्कल के अंदर बहुत सारे डायमीटर होते हैं। जैसे आप देखोगे ये भी एक डायमीटर है, ये भी एक डायमीटर है, ये भी एक डायमीटर है। ठीक है, ये सभी क्या है? डायमीटर है। क्यों है ये डायमीटर? क्योंकि सभी के सभी सर्कल के सेंटर पॉइंट से पास होके गए हैं, इसलिए सभी क्या है? ये डायमीटर है ये। ठीक है, अब देखो, जैसे ये सर्कल है बच्चे, ठीक है, और ये सर्कल का सेंटर पॉइंट है। अब सर्कल के सेंटर पॉइंट से और कहीं पर भी कोई भी पॉइंट हो सर्कल का, उससे ज्वाइन करता है। जैसे यहाँ पर है तो ये इससे ज्वाइन, यहाँ पर है तो ये इससे ज्वाइन। ठीक है, सर्कल का मतलब सेंटर पॉइंट से, और रुको एक बार देखो, जैसे देखो ये सर्कल है और ये सर्कल का सेंटर पॉइंट है। ठीक है, इस सेंटर पॉइंट से कहीं पर भी कोई भी पॉइंट हो सर्कल के ऊपर, उसको ज्वाइन करता है। ठीक है, तो उसको हम रेडियस बोलते हैं, यानी कि डायमीटर जो है ना पूरा, उसकी जो हाफ होती है उसको रेडियस बोलते हैं हम। ठीक है, रेडियस क्या होती है? डायमीटर की हाफ होती है हमेशा। सर्कल के अंदर बहुत सारी रेडियस हो सकती हैं। जैसे देखो, ये देखोगे ये भी रेडियस है, यहाँ से देखोगे ये भी एक रेडियस है, ये भी एक रेडियस है, ठीक है, ये भी एक रेडियस है, ये भी एक रेडियस है, और ये भी एक रेडियस है। तो बहुत सारी रेडियस होती हैं सर्कल के अंदर। ठीक है, अब देखो, जैसे मेन बात इसकी देखो क्या है, सबसे मेन बात जो मैं बता रहा हूँ वो, अब जैसे ये सेंटर है और ये इसका डायमीटर है। डायमीटर बेटा इसकी जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, डायमीटर की जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है। तो इसकी रेडियस जो है उसकी लेंथ कितनी होगी? रेडियस की लेंथ, तो रेडियस की लेंथ जो है बेटा वो इसकी हाफ होती है, डायमीटर की हाफ होती है। तो यानी कि इसकी रेडियस है वो कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी हो जाएगी? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो, मान लीजिए आपको रेडियस गिवन है, जैसे रेडियस है वो आपकी है बेटे 4 सेंटीमीटर। अब की बार हमारे पास रेडियस गिवन है, रेडियस है 4 सेंटीमीटर, और आपसे कोई पूछे कि इसका डायमीटर बताओ कि डायमीटर क्या होगा,
तो डायमीटर हो जाएगा इसका 8 सेंटीमीटर, क्योंकि डायमीटर जो होता है वो रेडियस का डबल होता है, रेडियस का डबल होता है। ठीक है, अब देखो एक चीज और समझो आप, जैसे ये सर्कल है बेटा, ठीक है, और ये इसका सेंटर पॉइंट है, और सर्कल के ऊपर कोई भी दो पॉइंट हो, ठीक है, जैसे एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, और उनके बीच में आपस में लाइन सेगमेंट बन रहा है, ठीक है, वो आपस में ज्वाइन हो रहे हैं, तो उसको हम कोड बोलते हैं, उसको हम कोड बोलते हैं। जैसे यहाँ पर है एक पॉइंट और एक यहाँ पर है, वो ज्वाइन हो गए आपस में, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कोड बोलते हैं इसको हम। ठीक है, और एक बात और बताता हूँ आपको, देखो जैसे ये मैंने बना दिया इसका डायमीटर, ये मैंने बना दिया इसका डायमीटर, क्योंकि ये तो सर्कल के सेंटर से पास होके गया है, लेकिन डायमीटर जो है वो भी खुद एक कोड होता है, डायमीटर भी खुद एक कोड होता है। ठीक है, डायमीटर भी एक कोड होता है। ठीक है, तो यानी कि ये इसके अंदर सारे कोड है, डायमीटर भी कोड है, ये भी कोड है, ये भी कोड है, कहीं पर भी आप लाइन डाल दो ये सभी क्या है, इसके अंदर कोड है। ठीक है, तो यानी कि डायमीटर को हम कोड बोल सकते हैं, ठीक है, लेकिन डायमीटर बोलेंगे। ठीक है, और उसके बाद एक चीज और समझो, सर्कल के अंदर आप देखो, ये इसका सेंटर पॉइंट, मैंने बताया था कि जो बाहर की जो बाउंड्री होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस बोलते हैं। ठीक है, बाहर की जो बाउंड्री होती है उसको क्या बोलते हैं हम, सरकमफ्रेंस बोलते हैं इसको। लेकिन बेटे जो सरकमफ्रेंस होती है उसका कोई सेलेक्टेड पार्ट होता है। ठीक है, सेलेक्टेड मतलब जैसे हमने ये पार्ट सेलेक्ट किया है इसका, तो उस सेलेक्टेड पार्ट को आर्क बोलते हैं, ARC, आर्क। सेलेक्टेड पार्ट को क्या बोलते हैं, आर्क बोला जाता है उसको। ठीक है, वो कोई भी हो सकता है, जैसे यहाँ से यहाँ तक का जो सेलेक्टेड पार्ट है इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम आर्क बोलेंगे। यानी कि सरकमफ्रेंस के जो एक छोटा टुकड़ा होता है सरकमफ्रेंस का, उसको आर्क बोला जाता है, ARC, आर्क। ठीक है, अब देखो आपने ये सारी चीजें अच्छे से पढ़ी है, और अब आप इसके जो सेकंड क्वेश्चन है इसको इजिली बना सकते हैं। देखिए कैसे बनाएंगे इसको, आप लोग देखेंगे खुद। देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, ए सेंटर ऑफ द सर्कल इज पॉइंट, यानी कि जो सर्कल का जो सेंटर है उसका पॉइंट क्या है, तो उसका पॉइंट क्या है बेटे, ए है उसका पॉइंट। ठीक है, अब बी का देखो, द कोड ऑफ द सर्कल आर ब्लैंक एंड ब्लैंक, यानी कि जो सर्कल आपको दिख रहा है इसके अंदर कोड कौन कौन से हैं वो आपको बताना है, कोड कौन कौन से हैं। तो कोड देखो, एक तो पी क्यू है, ये कोड है, तो पहले में आ जाएगा पी क्यू। ठीक है, दूसरा कोड कौन सा है बेटे, आर एस, दूसरा कोड कौन सा है, आर एस है। ठीक है, तो इसके अंदर कोड कितने हुए, इसके अंदर कोड दो हुए, एक तो पी क्यू और दूसरा आर एस। ठीक है, अब थर्ड देखो, जैसे थर्ड में देखो ब्लैंक्स कितने हैं, 5 है, और आर द रेडियस ऑफ द सर्कल, यानी कि जो ये 5 ब्लैंक्स हमारे पास गिवन है इसमें हमें रेडियस बतानी है कौन कौन सी है। ठीक है, अब देखो जैसे मैं ये सर्कल बनाता हूँ ऊपर, जैसे ये सर्कल है, ये इसका सेंटर पॉइंट है। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है, ये पी क्यू है। ठीक है, और एक है ऐसे पॉइंट है, ये है आर क्यू है, ये आर क्यू है। ठीक है, और ये इसका ए पॉइंट है, और ये है यहाँ से यहाँ तक का बी है। आपको बताना है इसमें कि इसकी रेडियस है वो कौन कौन सी है। तो रेडियस देखो, रेडियस तो डायमीटर की हाफ होती है ना, एक तो जैसे आपको दिख रही है ये एपी हो गई, एपी भी बोल सकते हैं इसको,
और पी ए भी बोल सकते हैं। एक तो ए पी हो गई, जैसे पी ए भी बोल सकते हैं। उसके बाद ए क्यू, ये हो गई दूसरी ए क्यू हो गई, ठीक है। उसके बाद थर्ड देखोगे तो ए एस, सॉरी एस पॉइंट है यहाँ पर, ए एस हो गई, ठीक है, ए एस हो गई। उसके बाद ए आर हो गई, ये भर सकते हो इसके अंदर। फिर ए बी हो गई। तो रेडियस कितनी होगी हमारे पास इसमें, 5 रेडियस हो गई इसके अंदर, ठीक है। रेडियस कितनी होगी इसके अंदर, 5 रेडियस इसके अंदर हो चुकी है, और इसके अंदर हम फिल कर देंगे इसको, ठीक है। अब देखो बेटे, डी का पार्ट है, इसको देखो। ये है डायमीटर ऑफ द सर्कल। सर्कल के अंदर जो भी डायमीटर है वो हमें फिल करने हैं। तो डायमीटर के लिए हमारे पास इसमें देखो बॉक्स हैं, वो 3 दे रखे हैं, 3 बॉक्स में फिल करने हैं, ठीक है। लेकिन हम जब क्वेश्चन के अंदर देखेंगे तो डायमीटर तो आपको बेटे 2 ही दिखाई देंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन के अंदर इसके अंदर देखो डायमीटर, डायमीटर तो वही होता है ना जो सर्कल के सेंटर पॉइंट को क्रॉस करके जाता है। तो देखो एक तो क्यू आर है इसका डायमीटर, दूसरा पी एस है इसका डायमीटर, क्यू आर और पी एस, क्यू आर और दूसरा पी एस। तो इसके अंदर बेटे 2 ही डायमीटर है। इसने जो 3 बॉक्स दिखाए हैं ये रोंग है, ठीक है। डायमीटर इसके अंदर 2 ही है, ठीक है, क्यू आर और पी एस। तो ये थे हमारा क्वेश्चन 2, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन 3 करते हैं। 3 का क्वेश्चन है, उसमें देखेंगे क्या है हमारे पास। थ्री का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन 3 कहाँ पे चला गया, हाँ ये रहा, देखो ये है क्वेश्चन 3 हमारे पास। 3 का देखो, इसमें है हमारे पास बेटे ड्रा ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है और उसकी रेडियस है ना वो 5 सेंटीमीटर हो। तो आपको ऐसे एक सर्कल ड्रॉ कर लेना, ठीक है। और उसकी रेडियस है ना आपको 5 सेंटीमीटर ड्रॉ करनी है, ठीक है। यानी कि आपको क्या करना है पता है, देखो अपना वो लेना है आपको रूलर, ठीक है। रूलर लेकर के, रूलर और 5 सेंटीमीटर उसको खोलना है ऐसे, ठीक है। आपका जैसे रूलर होता है ऐसे, तो उसको स्केल से माप करके ऐसे 5 सेंटीमीटर आपको खोलना है। 5 सेंटीमीटर खोल करके आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है, ऐसे सर्कल ड्रॉ करना है आपको, ठीक है। आपको सर्कल ड्रॉ करना है और सेंटर पॉइंट जो इसका होगा वहां से वहां तक की ऐसे कोई भी लाइन डाल दो, ये उसकी हो जाएगी रेडियस। और रेडियस की जो लेंथ होगी इसकी आप देखेंगे कि 5 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है ऑल्सो ड्रा 5 रेडियस, ठीक है। आपको है ना 5 और भी रेडियस इसके अंदर ड्रॉ करनी है। मेजर द लेंथ ऑफ ईच रेडियस एंड वेरीफाई दैट ऑल आर ऑफ इक्वल लेंथ, ठीक है। इसके अंदर 5 ड्रॉ कर देते, देखो 1 होगी, 2, 3, 4 और 5, ऐसे हमने 5 रेडियस इसके अंदर ड्रॉ कर दी। और अब क्वेश्चन में कह रहा है कि आप उनको मेजर करके देखिए, क्या सभी की लेंथ इक्वल है, क्या सभी की लेंथ 5 सेंटीमीटर है। तो आप देखेंगे कि आपको सबकी लेंथ है ना सेम मिलेगी, ठीक है। तो आपको यानी कि ऐसे एक सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है, और उसके अंदर ऐसे 5 रेडियस डालनी है, ठीक है। तो इसके नीचे फिर आप लिख देंगे, ठीक है,
ठीक है, नीचे लिख देंगे यस, ठीक है, यस ऑल रेडियस आर ऑफ इक्वल लेंथ, यस ऑल रेडियस आर ऑफ इक्वल लेंथ, इक्वल लेंथ, ठीक है, यस ऑल रेडियस आर ऑफ इक्वल लेंथ, सभी रेडियस हैं वो इक्वल लेंथ की है, ठीक है, बस इतना ही करना है इसमें। अब क्वेश्चन 4 देखो, जैसे 4 में इफ द डायमीटर ऑफ सर्कल इज 14 सेंटीमीटर, जैसे ये कह रहा है कोई सर्कल है, उसका डायमीटर जो है वो 14 सेंटीमीटर का है, सर्कल का डायमीटर कितना है, 14 सेंटीमीटर का है, ठीक है, डायमीटर है ये कंप्लीट। आपको बतानी है व्हाट विल बी द रेडियस, रेडियस कितनी होगी। तो ये तो हमने पहले ही स्टेप में किया था कि अगर डायमीटर 14 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितनी हो जाएगी, इसकी हाफ होती है ना रेडियस, तो रेडियस कितनी होगी बेटे, इसकी रेडियस हो जाएगी 7 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको देखो सर्कल वगैरह कुछ भी ड्रॉ नहीं करना, आपको लिखना है सिर्फ, क्या लिखोगे, डायमीटर ऑफ सर्कल, डायमीटर ऑफ सर्कल कितना है बच्चे, 14 सेंटीमीटर। आपको बतानी है रेडियस, ठीक है, रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल। देखो पता तो है हमें 7 आएगा, लेकिन फॉर्मूला बनाया गया इसके लिए छोटा सा एक, क्या बनाया गया है कि डायमीटर बाई 2, DIAMETER, डायमीटर बाई 2, यानी डायमीटर को 2 से डिवाइड करते हैं, तो 14 को 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा 7 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर से बताता हूँ, देखो डायमीटर ऑफ सर्कल ये आपके पास गिवन है 14 सेंटीमीटर, आपको निकालनी थी रेडियस ऑफ सर्कल, आपने लिखा रेडियस ऑफ सर्कल। इसके लिए फॉर्मूला होता है कि डायमीटर बाई 2, डायमीटर को 2 से डिवाइड करना है, डायमीटर को 2 से डिवाइड करोगे 14 को 2 से, तो आंसर आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। कितना आंसर आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर, ठीक है, ओके। उसके बाद देखिए आप क्वेश्चन नंबर 5 का देखो, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हुज डायमीटर इज। अब की बार देखो क्या है, रेडियस गिवन है और डायमीटर बताना है, तो देखो रेडियस कितनी है, पहले जैसे रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर है, ठीक है, रेडियस है वो कितनी है बच्चे, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। डायमीटर बताना है, तो डायमीटर आप बताओगे इसका, तो डायमीटर आपको पता है कि डबल होता है डायमीटर, तो अगर रेडियस 7 है तो डायमीटर 14 होगा, लेकिन फॉर्मूला होता है इसका छोटा सा, क्या होता है कि 2r, ये फॉर्मूला होता है, 2r मतलब रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 मल्टीप्लाई 7, 2 मल्टीप्लाई 7 यानी कि 14 सेंटीमीटर, आंसर आ गया। तो इसमें 3 पार्ट है, आप 3 के 3 कर सकते हैं सब के सब में, ठीक है। जैसे आप बी करेंगे तो बी में रेडियस कितनी करोगे, 4 सेंटीमीटर, डायमीटर क्या निकालोगे, फॉर्मूला लगाओगे 2r, तो यानी कि 2 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप तीनों के तीनों पार्ट इसको इजिली कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज थी आपकी 12D की एक्सरसाइज, ठीक है। अब देखो 12D की एक्सरसाइज थी ना ये, अब 12E वाली है वो तो और भी सिंपल एक्सरसाइज है, उसमें तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। 12E में तो कुछ है ही नहीं, देखो आप खुद देखेंगे आप, इसमें हमें बताना है सिमेट्री की लाइन, ठीक है, इसमें हमें क्या बताना है, सिमेट्री की लाइन। अब देखो सिमेट्री की लाइन क्या होती है बेटे,
सिमेट्री की लाइन जो होती है, देखो कोई भी चीज हो, कोई भी चीज हो, उसको कोई भी लाइन उसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, यानी कि दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करती है, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, उसको हम सिमेट्री की लाइन बोलते हैं। ठीक है, जैसे ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल थी, मैंने इसको यहाँ से डिवाइड किया तो इसके दो इक्वल पार्ट हो गए, और मैं इसको यहाँ से डिवाइड करके भी दो इक्वल पार्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसमें देखो दो सिमेट्री की लाइन डल गई, तो ऐसे होती है ये। तो देखो आपको यस और नो बताना है, क्या पहले फिगर में आपको लग रहा है कि सिमेट्री की लाइन है वो सही है, यानी कि फर्स्ट फिगर सिमेट्रिकल है? तो बिल्कुल देखो हाफ हो रहा है एकदम, तो इसमें आ जाएगा यस, पहले में यस आ जाएगा। बी का आप देखेंगे, क्या बी पार्ट में सिमेट्री की लाइन सही है? तो इसमें भी आ जाएगा यस, क्योंकि ये भी सिमेट्रिकल है। ठीक है, उसके बाद थर्ड देखेंगे आप, जो थर्ड है क्या वो सिमेट्रिकल है? तो थर्ड में आप देखेंगे कि फिगर है वो हाफ में डिवाइड हो रखा है ना, तो यानी कि थर्ड वाला जो फिगर है वो भी एकदम सही है। तो थर्ड वाले में भी क्या आ जाएगा बच्चे? यस आ जाएगा थर्ड वाले में। ठीक है, तो तीनों फिगर में क्या आ जाएगा, इसमें यस यस आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड देखते हैं। सेकंड में देखो आपको सिमेट्री की लाइन है वो खुद डालनी है। देखो इन ईच ऑफ द फिगर गिवन बिलो ड्रा ए लाइन ऑफ सिमेट्री इफ इट इज सिमेट्रिकल, यानी अगर फिगर सिमेट्रिकल है तो सिमेट्री की लाइन है वो खुद डाले इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर खुद डाले। तो देखो बेटे, अब फर्स्ट फिगर आप बनाओगे ये, और इसके अंदर आप देखोगे कि सिमेट्री की लाइन है वो सही है, इसके अंदर सिमेट्री की लाइन, तो यानी कि आप ऐसे सिमेट्री की लाइन आपको ऐसे डॉटेड डालनी होती है, ऐसे डॉटेड। ठीक है, ऐसे डॉटेड लाइन डालनी है, ये ध्यान रखना हमेशा। तो देखो फर्स्ट फिगर बनाओगे, इसके अंदर ऐसे डॉटेड लाइन आप डाल दोगे। सेकंड के अंदर ये फिगर बनाओगे, इसके अंदर ऐसे भी डल सकती है सिमेट्री की लाइन, और ऐसे भी डल सकती है, लेकिन आपको तो एक ही ड्रॉ करनी है बस इसके अंदर। ठीक है, थर्ड फिगर में आप देखोगे कहीं से भी हम इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो इसके अंदर कोई भी सिमेट्री की लाइन नहीं डलेगी। ठीक है, इसके अंदर नो सिमेट्री लाइन कोई भी नहीं डलेगी इसके अंदर। ठीक है, सिर्फ फिगर बना के ही छोड़ देना। डी का फिगर बना लेना, इसके अंदर सिमेट्री की लाइन नहीं डलेगी। ई वाला देखो, ई का जो पार्ट है, ई में सिमेट्री की लाइन ऐसे सीधी हो सकती है बिल्कुल। एफ वाले में ऐसे भी डाल सकते हो, और आप सीधे भी इसको डाल सकते हो, कोई भी एक डाल लेना इसके अंदर, कोई भी एक डालनी है, दो नहीं डालनी है, एक डालनी है सिर्फ। ठीक है, तो ये जो एक्सरसाइज है ना 12E की, ये आपको बुक में ही फिल करनी है, फेयर नोटबुक में इसको नहीं करना है। ठीक है, फेयर नोटबुक में इसको नहीं करना है। ठीक है, आज के लिए तो मैं 2 ही क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ठीक है, और बाकी क्वेश्चन आपको मैं कल करवाऊंगा। ठीक है, ठीक है बच्चे, तो इतना ही काम है आज आपके लिए। 12D वाली कर लेना, और 12E वाली अगर हो पाए तो ठीक है, नहीं कल फिर से मैं इसको बताऊंगा अच्छे से। ठीक है, क्योंकि टाइम अभी इतना नहीं है। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, 12D कंप्लीट कर लेना। ओके।